आज़ादी के मतवालों और क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुक्मरानों का कितना अत्याचार सहा है उसका गवाह है प्रयागराज के चौक में स्थित ये नीम का पेड़। 1857 के शहीदों को यहाँ पर फांसी दी गई थी। उनके साफ तौर पर आप स्मारक पर पढ़ सकते हैं, लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और यहाँ पर उस ज़माने में यानी कि 1857 की क्रांति में 800 से ज़्यादा लोगों को, निर्दोष भारतीयों को अंग्रेज़ों द्वारा सज़ा दी गई थी। थॉमस वॉल्वर जो थे यहाँ पर अंग्रेज़, उनके द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया था। और इस पूरे इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार उस वक्त 7 नीम के वृक्ष हुआ करते थे। लगातार 7 वृक्ष थे जो कि लोकनाथ की तरफ जाया करते थे। और सामने ये जो स्मारक आपको अभी दिख रही है, हालांकि इसको अब हम कहेंगे मार्केट में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन उस ज़माने में 1857 और स्वाधीनता संग्राम के वक्त यहाँ पर अंग्रेज़ हुक्मरान आते थे, आदेश देते थे और इस जगह का अस्तबल की तरह भी इस्तेमाल करते थे। ये सामने आपको जो हरी रंग की मस्जिद दिख रही, जामा मस्जिद है, बेहद ऐतिहासिक मस्जिद है और ये भी आज़ादी के पहले से है। और ये चर्च आप देखिए बाईं तरफ इस नीम के पेड़ के ठीक बगल में चर्च भी है, ये भी आज़ादी के पहले का है। तो ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। यहाँ से हम जानेंगे कि जिस आज़ादी के लड़ाई के लिए तमाम क्रांतिकारी शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए और हमें लोकतंत्र का उत्सव, चुनाव मनाने का, चुनाव में वोट देने का, मतदान करने का अवसर मिल रहा है। आप मतदान देंगे? जी जरूर देंगे। तो मतदान देना आपका हक है? जी हाँ, मतदान देना मेरा हक है और सभी भारतवासियों को भी है हक, मतदान दें और जरूर दें। उत्साह है चुनाव? जी बहुत अच्छा है। गर्मी काफी है? हाँ गर्मी ठीक है। जलपान से पहले मतदान कह रहे हैं? जी जरूरी है वो भी। जलपान से पहले मतदान करने के लिए प्रयागराज के ऐतिहासिक लोग यहाँ पर हैं। हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि बाईं तरफ कोतवाली भी है और उस कोतवाली के कोतवाल को ये निर्देश दिया गया था कि इस नीम के पेड़ के पास जो तख्ता लगा है लकड़ी का उसको हटा दिया जाए, क्योंकि इलाके के लोगों में दहशत फैल गई थी। अभी देखिए पूरी तरह से मार्केट में तब्दील हो गया है। तो हम आपको चलेंगे यहाँ चौक की गलियों में लेकर के और जानेंगे कि आखिर प्रयागराज की जनता किसे अपना सांसद चुनेगी। ये प्रयागराज की ऐसी कर्मभूमि है कि बलिदानों का यहाँ एक रेला था कि जब आज़ादी के मतवाले झूम के यहाँ से उठे हैं तो वे नहीं सोचे कि हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हमको अपना देश चाहिए। अब देश मिला साहब, चुनाव वोट देने का अधिकार है। क्या लग रहा है आपको, सरकार क्या कैसा काम कर रही है, मौजूदा सरकार, और आगे किसकी सरकार बन सकती है? सरकार का कोई भी कार्य गलत नहीं है। सबसे पहले तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए अपने मुसलमान परिवार से। कोई भी एक बच्चा कभी नहीं कहता बेरोजगारी है, कभी नहीं कहता बेरोजगारी है, क्योंकि वो जानते हैं काम कैसे होता है और कोई काम में वो शर्म नहीं करते हैं। हर काम, चाहे वेल्डिंग का काम ले लीजिए, विंडो का काम ले लीजिए, कार का काम ले लीजिए, बिल्डिंग का रोजगार है, अपार रोजगार है। जब हम करना ही नहीं चाहेंगे, हम खाली स्टेम चाहते हैं। अच्छा, गारंटी की बात हो रही है? गारंटी तो बहुत बढ़िया है। क्या गारंटी है? क्या गारंटी? जो जिस राम मंदिर को बनाने के लिए इतने लोग कुर्बानी दिए और सब मुकर जा रहे थे कि आप राम मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा, वहाँ अस्पताल बना दीजिए, अपनी अपनी राय देते थे। अब एक जगह बनना है, वहाँ पर भी तो राय दें। देश की आज़ादी के लिए जो आहुति दी, उसके बाद लोकतंत्र का उत्सव हम लोग मनाते हैं। चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहाँ का? चुनाव को लेकर के देखिए मामला एकदम ठंडा है, लेकिन मोदी जी ने इतना काम किया है, इतना काम किया है, चाहे वह कन्याओं को लेकर के, चाहे वह सड़कों को लेकर के, चाहे वह मतलब अर्थव्यवस्था को उनके वजह से जो सन 2016 में उन्होंने नोटबंदी की, तो नोट की छपाई जो विदेशों में होती थी वही पाकिस्तान में होता था। यहाँ 500 रुपये का 200 रुपया वाला 500 का बिकता था, 1000 वाला 500 के बिकता था। वो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया और उसके कारण से कोविड को भी झेला और झेलने के बाद आज जो स्थिति है कि हमारी अर्थव्यवस्था कि अमेरिका से कमज़ोर नहीं है। आप सर ये बताएं, आप व्यापारी हैं, प्रयागराज में माफियाओं का राज होता था, व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती थी, वो सब खत्म हुआ। आप बताएं उस पर सुरक्षित है नहीं है, क्या है? अब तो पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। हम छोड़िए
इलाहाबाद प्रयागराज छोड़िए, पूरा योगी के राज्य में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। और सन 37 तक मोदी चलेंगे, 37 के बाद योगी जी। सवाल मेरा पहले के बारे में ये भी बताया जाता था, यहाँ अंग्रेजों ने बकायदा लकड़ी का तख्ता, फांसी लगाने का जो पूरा सिस्टम था वो यहाँ पर था। हाँ, कुछ बताएं उसके बारे में। नहीं उसके बारे में देखिए, हमारी इतनी उम्र भी नहीं है। हम 56 के पैदाइश से, 57 के पैदाइश से, सन 47 में देश आज़ाद हुआ है। लेकिन आज़ादी के जो मतवाले थे, वो जो आज़ादी के मतवाले परवाने पे जो चढ़े, तो उन लोगों को उस समय जो है, जो लोग थे, यानी हमारे पिताजी थे, उन्होंने जो देखा वो जो बताया हमको, वो जानकारी में थी कि सामने वाइसराय का जो मुलाजिम बैठा करता था और सामने जो है फांसी चढ़ा दिया जाता था। यहाँ 7 पेड़ थे लगातार। अच्छा, 7 थे, यहाँ से लेके लोकनाथ तक। तो एक एक पेड़ पे एक एक लोगों को, ऐसे एक एक दिन में 3-3, 4-4 लोगों को फांसी चढ़ाया जाता था। 800 कितने लोगों को? 856 लोगों को यहाँ पे फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया। नाम बता दें एक बार में। दुर्गा गहरी मेरा नाम है। मोदी जी दोबारा फिर आएंगे तो आपका देश बचा रहेगा। अगर कोई और आएगा तो साल भर के लिए 10 प्रधानमंत्री आए साल भर के लिए, उसी में से फिर एक कोई प्रधानमंत्री साल 6 महीने के आएगा। लेकिन जब मोदी आएंगे तो 5 साल पूरा करेंगे। है मोदी की गारंटी 100% है। आज़ादी मिल गई, अब चुनाव हो रहे हैं, मोदी सरकार काम कर रही है। क्या विकास देखा आपने प्रयागराज में? अब विकास तो हो ही रहा है देश में, रोडें वगैरह सब बन रही है और निरंतर जो है विकास भी हो रहा है और आशा है कि आगे भी विकास होता रहेगा। ये पुराना क्षेत्र है, यहाँ के लिए कुछ हुआ, कुछ आप सरकार? नहीं, अब अभी तो इस क्षेत्र में वो जैसा पहले बना था उसी तरह है। अभी तो यहाँ तो कोई अब ये नहीं बताया जा सकता जो है, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा प्लानिंग भी नहीं है। की गारंटी की बात हो रही है, क्या लगता है? अब ये चुनाव जीतने के बाद देखिए वो अपना जो वादा है वो पूरा करेंगे। हम लोगों को आशाएं हैं क्या उनसे। यहाँ का क्या लगता है, उम्मीद क्या लग रही है? ये जैसे नीरज त्रिपाठी या उज्जवल रमण सिंह, जी, कौन आपको लग रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट जनता के नज़र से, आप बताइए। अब सवाल इस चीज़ का है कि जिस समय बीजेपी का शासन है, जिसका जो भी पार्टी विकास करेगी उसी पार्टी का उद्धार होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये। भारतीय भवन पुस्तकालय में अब मैं आ चुका हूँ। ये एक ऐतिहासिक पुस्तकालय है। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके फाउंडर मेंबर में से एक रह चुके हैं और यहाँ पर देखिए कि हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर करीब 63,000 किताबें हैं और कई भाषाओं में हैं, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला और उर्दू। कई ऐसी भाषाएं हैं जहाँ पर विद्यार्थी आते हैं, स्वाध्याय करते हैं और ये पूरी तरह से बहुत ही नॉमिनल प्राइस में भी है। और यहाँ पर जो लोग बच्चे बैठे हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये इनको हम फर्स्ट टाइम वोटर भी कह सकते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अनुपमा मिश्रा। अभी सरकार जो काम कर रही है, लड़कियों के लिए क्या काम किया, महिलाओं के लिए क्या काम किया, कितनी खुश हैं आप? एक्चुअली उन्होंने जो सिक्योरिटी सिस्टम इस समय योगी सरकार ने दिया है इलाहाबाद में, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके पहले इतना सेफ फील नहीं होता था। मैं अभी यहाँ हॉस्टल लेके रहती हूँ, SS खन्ना से पढ़ती थी, तो अभी मैं थोड़ा सिक्योर फील करती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा खुश हूँ। घर वालों का फ़ोन भी आता होगा? हाँ जी, बिल्कुल आता है। हाँ जी, बिल्कुल आता है। सड़कों पर जब आप निकलती हैं कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम, सरकार किस तरह का काम कर रही है? काइंडली दिस साइड। हाँ, बताएं। ये इसमें काफ़ी सेफ महसूस कर, एंड एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ, चीज़ें समझाई गई हैं, तो काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस है योगी जी के साथ। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? इंटरनेशनल मुद्दों पर मैं बोलूँगी कि हाँ, इंडिया ने काफ़ी अच्छा डेवलप किया एज एन इकॉनमी। 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है और हम 3rd लार्जेस्ट भी बनने वाले हैं 2030 तक। तो हाँ, इस ओवरऑल इम्प्रूवमेंट को देख के मैं सेटिस्फाइड हूँ मोदी गवर्नमेंट से। इस लाइब्रेरी में वाईफाई भी है? जी हाँ। तो वाईफाई की कनेक्टिविटी भी है यहाँ पर, कुछ और भी बच्चियाँ हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, सरकार जो काम कर रही है? अच्छा ही कर रही है, पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत अच्छा हुआ है, डेवलपमेंट हो रही है हमारी सिटी, हमारा कंट्री। पढ़ाई आप लोग कर रही हैं। लड़कियों ने अभी रिसेंटली यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, तीनों रैंक पे लड़कियों का कब्जा था। लड़कियां बाजी मार रही हैं पढ़ाई में, क्या कहेंगे? हाँ, अपनी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है, मतलब गर्ल्स को। और अपने सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। और बाकी सब स्टडी के लिए तो ऑफ कोर्स सपोर्ट कर रही। वोट देंगी? फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? एक्चुअली मैं अभी 17 की हूँ। ओके। तो अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। आगे भविष्य में हाँ, मौका मिलेगा? हाँ ज़रूर। चलिए, लड़कियों से बात हो गई, कुछ और लड़के भी हैं।
वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। एक मिनट आपको डिस्टर्ब करेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार के कामकाज पर? सर भाजपा सरकार सही है, बस सर यूथ पे उतना ध्यान नहीं दे रही है सरकार। जैसे वैकेंसीज ला रही है उसमें फिर बहुत टाइम ले रही है और आ भी रहा। जल्दी जल्दी वैकेंसी आनी चाहिए। जी सर, रोजगार होना चाहिए। रोजगार। आप क्या कहेंगे भाई साहब, कैसा काम सरकार विकास कर रही है? मोदी की गारंटी की बात हो रही है। अच्छा काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम पर भी अच्छा काम कर रहे हैं और रोड भी अच्छे बना रहे हैं। बस थोड़ा यूथ पर ध्यान दे, जैसे पेपर ऊपर लीक ना हो, इस पेपर लीक ना हो। आप क्या कहेंगे? पेपर लीक बड़ी समस्या है। 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है, पेपर लीक हो जाता है। तो सरकार के लिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पेपर लीक ना हो और जल्दी जल्दी वैकेंसी आए। जल्दी जल्दी वैकेंसी। आप क्या कहेंगे, विकास काम हुआ? कुछ हुआ है विकास। हाँ, विकास बढ़ गया। आप क्या कहेंगे भाई साहब? सेम, बट वही जो हम लोग इतने साल से प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? सर मैं यहीं प्रयागराज से हूँ। बस 2 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। आप लोगों में कौन कौन ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम वोटर है कोई? आप हैं फर्स्ट टाइम वोट? आप डालेंगे वोट? हाँ। मतदान का उपयोग करेंगे आप? यस सर। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे आपके? बस मुद्दे वही होंगे जो मतलब पार्टी विकास करेगी उसी को। जो विकास पार्टी करेगी उससे बातचीत होगी। आप काफी मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों ही अच्छी हैं। हमें अपने मुद्दे देखने चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट के लिए यूपी में सबसे घटिया यूपी SSSC है। इसमें वैकेंसी आती हैं और समय से पूरी नहीं होती हैं। 2018 में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी और बीडीओ की वैकेंसी आई थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। जिस प्रकार ये चुनाव टाइम पे होते हैं, क्या हमारी भर्तियाँ टाइम पे नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है। कुछ और भी हैं, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर वीडियो का पेपर दिया था 2018 में, लीक हो गया था। अभी फिर कंडक्ट हुआ है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सर महिलाओं के लिए सरकार कैसी, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? सर हमें तो नहीं लगता है कि कुछ कर रही है। बाकी पेरेंट्स का योगदान है कि आकर पढ़ रहे हैं। सरकार कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं करा रही। जो भी करा भी रही है, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो पेपर लीक हो जाते हैं और नई वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। हाँ। और क्या उम्मीदें हैं इस बार? तीसरी बार कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, महिलाओं के लिए कुछ किया? हमको तो नहीं लगता। आज हम पिछले 10 साल से ही तैयारी कर रहे हैं। इलाहाबाद में विकास हुआ, कुछ सड़कें बनी, पुल बना, कुछ हुआ? इससे पहले भी हर सरकार बनाती थी, ये अलग सरकार का ये काम है। पेपर लीक को लेकर के नाराजगी है छात्र छात्राओं में। तो ये ऐतिहासिक लाइब्रेरी है और यहाँ पर बात की जाए तो तमाम जितने भी साहित्यकार हुआ करते थे वो इस लाइब्रेरी में स्वयं आते थे। यहाँ पर बात की जाए भारत रत्न की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन हो, इसके अलावा यहाँ पर सभी जो ऐतिहासिक पुरुष थे वो आते थे, कवि थे वो आते थे, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, ये सभी जो महाकवि थे यहाँ पर आते थे और अध्ययन किया करते थे। हम आपको ले चलते हैं, लाल गली की तस्वीरें दिखाती हैं। लाल गली का भी अपना इतिहास है। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई जो हम कहेंगे क्रांतिकारी थे उसी गली में शहीद हुए थे और उसके बाद उस गली का नाम लाल गली रखा गया था। इलाहाबाद में विकास हुआ प्रयागराज? विकास अब आप देख रहे हैं, चारों तरफ आप रोड पर देख करके आइए, पूरे मलबे फैले हुए हैं और पूरा घरों में इस तरीके से जो है डिमोलिशन हुआ। बस उसी तरीके की तैयारियां हैं और जनता पिस रही है। रेलवे स्टेशन वगैरह कुछ और अच्छा हुआ या सब? भाई जनता की मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान दें सबसे पहले, जो देने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर, यहाँ तक कि घर गिराने को लेकर के जिस समय एंटी गठबंधन में है। हाँ देखते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हमको इस तरीके से न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग जनता हैं और इस तरीके से न्याय नहीं मिलेगा तो हमको लोग को या तो नोटा या तो फिर विपक्ष को मजबूत करना पड़ेगा। प्रयागराज में 30 साल पहले कांग्रेस का राज था, अब उज्ज्वल रमन सिंह आए हैं, आप क्या कहते हैं, उज्ज्वल रमन सिंह या नीरज त्रिपाठी, किसके बीच में? अब देखते हैं, अब समय आने दीजिए, जो जनता की सुनेगा उसको चुना जाएगा। बीजेपी कांग्रेस क्या देखते हैं, अच्छा ये बताइए साहब, अभी डिसाइड नहीं है? अभी डिसाइड नहीं है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या माहौल है प्रयागराज का? प्रयागराज का माहौल सर बढ़िया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और लहर तो बस एक ही है। विकास हुआ है कुछ? विकास हो ही रहा है, शहर को देखिए एकदम फर्स्ट क्लास है। आप लोग सुरक्षित हैं? सुरक्षित है, बिल्कुल है। क्या प्रॉब्लम है? पूरा शहर अच्छा है। मोदी गारंटी बात हो रही है कि गारंटी है? सर गारंटी, कैसी गारंटी आप चाह रहे हैं सरकार से, ये भी तो कंफर्म हो ना। कोई भी सरकार हो, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे हर चीज़
बराबर नहीं हो सकती हैं। आप युवा भैया क्या कहेंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, जॉब कर रहे हैं। कहाँ पर? हम जॉब कर रहे हैं स्कूल में। अच्छा, स्कूल में जी पढ़ाते हैं? जी, स्कूल में पढ़ाते क्या हैं। है वहाँ स्कूल में, कैसे पढ़ाई है, सब बढ़िया? बस एकदम बढ़िया। नहीं नहीं, प्राइवेट है जी। बढ़िया पढ़ाई हो रही बस एकदम बढ़िया। है। यहाँ क्या लगता है आपको, यूथ में नौकरी हो रही है आपको? जी देखिए, नौकरी एंड एम्प्लॉयमेंट तो हर ही जगह, बस स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स है तो एम्प्लॉयमेंट तो सबको मिल ही जाती है। अब पहले ऐसा नहीं था, जहाँ तक हम लोग के पापा वगैरह बताते थे, पर अब हम लोग देखते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट स्किल्स पे डिपेंड करता है। पहले तो होता था कि पहले आपको मिल जाता था अगर आपके जेब में अच्छा पैसा है, पर अब तो एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी स्किल्स है तो आपको एम्प्लॉयमेंट है ही। तो आपके दोस्त यार सबको रोजगार? हाँ, रोज़गार मिल जाता है अगर उनके पास स्किल्स। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ बीटेक करके इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो जैसे अगर स्किल्स है तो बच्चे जॉब कर रहे हैं। जी, काफ़ी विकास हम लोग तो अपने लिए सामने से विकास देख रहे हैं। अब पहले था कि नहीं, तो हम लोग तो छोटे थे, पर जब बड़े हुए तो आप देख रहे हैं कि नहीं, 1-2 बार वोट दे चुके हैं। अच्छा, इस बार भी देंगे? जी, इस बार भी वोट जरूर देंगे। क्या कहेंगे यूथ से, क्या कहना चाहेंगे आप? वोट सोच समझ के दें, बस और कुछ नहीं। वोट तब दे, देख के दे और ज़रूर दे। कुछ अगर आपको नहीं समझ आए, पर वोट ज़रूर दें। खाने से पहले, उठते ही सबसे पहले वोट देने जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबके आवाज़ मिल रही है, सबके रोड बन रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। महिलाओं के क्या किया? महिलाओं के सब कर पा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। योगी भी आए, मोदी भी आए, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हम यही कहना चाहेंगे। विकास कितना हुआ इलाहाबाद में? बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ किया उन्होंने इलाहाबाद में। अच्छा, आप लोगों का किचन का बजट कैसा चल रहा है? ठीक है, बढ़ेगी है, थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ेगी तो है, विकास होगा तो महंगाई बढ़ना ही बढ़ना है। खुश हैं आप? ठीक है यार, खुश रहें तो ना रहे तो ठीक है। कोई भी सरकार आएगी तो क्या करेगी, सब महंगाई बढ़ाएंगे। रोड खोद दिए, देखिए आपके आगे पीछे से। ठीक है, हाँ, तो विकास हो, रोड चौड़ी हो रही है तो खोदे हुए हैं, बना रहे हैं। जब खोदे तभी तो बनाएंगे ना, कि ऐसे थोड़ी बनाएंगे। हाँ, पहले तोड़ा जाएगा तभी तो बनेगा, पुराना है सब। प्रयागराज की ऐतिहासिक लाल गली में मैं मौजूद हूँ। ये चौक इलाका है और यहाँ पर आज़ादी के पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। इसी गली में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सभी आया करते थे और आज़ादी के पहले तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो भी प्रयागराज में हुआ था। इसे लाल गली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों ने वीर गति प्राप्त की थी और बाकायदा अंग्रेज़ों द्वारा आंख में गोली भी मारी गई थी कई स्वतंत्रता सेनानियों को, इसलिए इसको लाल गली भी कहा जाता है। यहाँ पे लाल संगत भी होती थी, लोग यहाँ मीटिंग किया करते थे आज़ादी के पहले से। तो इस गली का भी अपना एक इतिहास रहा है जो कि वीर बलिदानों की गली का हम कहेंगे कि यहाँ पर खून बहा है और इसीलिए इसको लाल गली के नाम से जाना जाता है। तो प्रयागराज की जनता से हमने जाने उनके आज के मुद्दे क्या है, चुनावी मुद्दे, और इसके अलावा किन किन मुद्दों पर जाकर के वो वोट देंगे और किसे चुनेंगे अपना सांसद। और भी जगहों पर हम जाएंगे और बताएंगे कि आखिर प्रयागराज में कैसा है चुनावी माहौल। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।